गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने गत कक्षा में परियोजना मूल्यांकन एवं उससे संबंधित कसौटियों को पढ़ा, विधियों को पढ़ा। आज हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, संतुलित एवं असंतुलित वृद्धि के संबंध में पढ़ेंगे। विकासशील देशों में आर्थिक विकास की पद्धति के संबंध में विभिन्न लेखकों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। एक पक्ष संतुलित विकास को महत्व देता है, जिसमें लुईस, नर्कसे, मेयर, बाल्डविन, एलन यंग, रोजेंस्टीन रोडान आदि प्रमुख हैं। दूसरा पक्ष असंतुलित आर्थिक विकास को महत्व देता है, जिसमें फ्लेमिंग, हर्शमैन, सिंगर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सबसे पहले संतुलित एवं असंतुलित विकास के संदर्भ में हम संतुलित विकास को लेंगे। संतुलित विकास क्या है, उसका अर्थ क्या है? विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने संतुलित विकास की भिन्न भिन्न ढंग से व्याख्या की है। कुछ की धारणा यह है कि संतुलित विकास का अर्थ किसी अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों तथा समस्त उद्योगों का एक साथ विकास करना है, अर्थात सभी का समान रूप से विकास करना है। एक अन्य मत के अनुसार संतुलित विकास का अर्थ उपभोक्ता वस्तु उद्योगों, पूंजीगत उद्योगों, निर्माणकारी उद्योगों, कृषि क्षेत्र, घरेलू व निर्यात क्षेत्र आदि में संतुलित विकास है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संतुलित विकास के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का एक साथ सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए, ताकि समस्त क्षेत्रों की एक साथ प्रगति संभव हो सके। नर्कसे ने कहा है कि संतुलित विकास स्वयं के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है, परंतु यहाँ इसे पूंजी के मांग के अभाव में रखा जाता है। वर्तमान संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि यह बाजार के आकार के विस्तार एवं विनियोगों की प्रेरणा के लिए आवश्यक साधन है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने संतुलित विकास के संबंध में अपनी व्याख्याएं दी। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि रोजेंस्टीन रोडान ने क्या व्याख्या दी। रोजेंस्टीन रोडान ने 1943 में प्रकाशित अपने लेख प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप के तहत संतुलित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु उन्होंने संतुलित विकास का प्रयोग न करके बड़े धक्के के रूप में इसका प्रयोग किया। बड़ा धक्का अर्थात बिग पुश। अतः उनकी थ्योरी बिग पुश थ्योरी या बड़ा धक्का सिद्धांत कहलाई। बिग पुश से तात्पर्य सभी क्षेत्रों में एक साथ और आवश्यक न्यूनतम मात्रा में विनियोग करना है। उनके अनुसार समस्त विनिर्माण उद्योगों को एक ट्रस्ट की भांति कार्य करना चाहिए
इससे अर्थव्यवस्था का विकास तेज़ी से होगा, क्योंकि सभी फर्मों के सामाजिक सीमांत उत्पाद का निवेश उसके निजी सीमांत उत्पाद से भिन्न होता है। और जब सभी उद्योगों को उनके सामाजिक सीमांत उत्पाद के अनुसार एक साथ आयोजन किया जाता है तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर निश्चित ही अधिक होती है। इसका कारण यह है कि एक व्यक्तिगत उद्यमी केवल निवेश के निजी सीमांत उत्पाद में ही रुचि रखता है तथा उसके लिए सामाजिक सीमांत उत्पाद का सही अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। इस तर्क की पुष्टि के लिए कि निवेश का सामाजिक सीमांत उत्पाद निजी सीमांत उत्पाद से अधिक होता है, एक जूता फैक्ट्री का उदाहरण प्रस्तुत किया। यदि श्रमिक अपनी समस्त आय जूतों पर व्यय कर दे तो जूतों के लिए तो पर्याप्त बाजार प्राप्त होगा, परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपनी समस्त आय जूतों के अलावा अन्य वस्तुओं पर भी व्यय करता है। अतः उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों की एक श्रृंखला ही आरंभ कर दी जाए तो बाजार के आकार का विस्तार अधिक होगा तथा वस्तुओं के न बिकने का जोखिम भी नहीं होगा। इसमें बड़े पैमाने के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे अर्थशास्त्री रैगनर नर्कसे ने भी संतुलित विकास की बात कही। उनके अनुसार विकासशील देशों में दरिद्रता के दुष्चक्र कार्यशील रहते हैं, जो आर्थिक विकास में बाधक होते हैं। पूर्ति एवं मांग दोनों पक्षों में दरिद्रता के दुष्चक्र चलते रहते हैं। जैसे आय में कमी होने के परिणामस्वरूप बचत करने की क्षमता भी कम हो जाती है, इससे पूंजी में कमी उत्पन्न होती है, जिससे पूर्ति में कमी आ जाती है। दूसरी ओर मांग पक्ष देखें तो आय में कमी के परिणामस्वरूप क्रय शक्ति में कमी हो जाती है, जिससे मांग की कमी आने से निवेश की प्रेरणा में कमी हो जाती है और परिणामस्वरूप बाजार का आकार सीमित हो जाता है। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए उत्पादकता में वृद्धि आवश्यक है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन या पूंजी निवेश द्वारा संभव हो सकता है, जिससे वस्तुओं की पर्याप्त मांग और क्रय शक्ति उत्पन्न हो सकती है। अर्थात वस्तुओं की खरीदने की क्षमता ही वास्तव में निवेश का निर्धारण या बाजार के आकार का निर्धारण करते हैं। नर्कसे का कहना है कि कोई भी अकेला उद्योग अपने माल की मांग को स्वयं नहीं कर सकता, बल्कि मांग का सृजन उद्योगों की विविधता और आवश्यकताओं की विभिन्नता के कारण होता है। उन्होंने अपने तर्क की पुष्टि के लिए रोडान की तरह जूता उद्योग का उदाहरण दिया। मनुष्य जो पूरक उद्योगों में अधिक व अच्छे औजारों से कार्य करते हैं, वे एक दूसरे के ग्राहक बन जाते हैं। प्राय उद्योग जो जन उपयोग की वस्तुएं उत्पन्न करते हैं परिपूरक कहलाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के सहायक होते हैं। मानव आवश्यकताओं में विविधता का कारण ही परिपूरक उद्योगों का आधार है। संतुलित विकास अंतिम रूप से संतुलित भोजन की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अतः परिपूरक उद्योगों का एक साथ विकास किया जाए। इस प्रकार नर्कसे का यह सिद्धांत मुख्यतः बाह्य मितव्ययताओं एवं बाजार के विस्तार पर आधारित है। नवीन उद्योगों की स्थापना व पुराने उद्योगों के विस्तार से बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं और अन्य सुविधाएं जैसे परिवहन,
संचार, कुल श्रम, साख सुविधाओं में भी सुधार होने लगता है। इस पर विकासशील राष्ट्रों में पूंजी के सुव्यवस्थित प्रयोग द्वारा निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न उद्योगों को एक साथ प्रारंभ करना चाहिए। जिससे वे एक दूसरे के प्रति बाजारों को उपलब्ध करा सकें। नर्क से यह मानते हैं कि समस्त उद्योग एक दूसरे के परिपूरक होते हैं और उद्योगों का विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। इस प्रकार उत्पत्ति के घटकों की पूर्ति भी लोच पर राष्ट्र का संतुलित विकास निर्भर करता है। इस प्रकार हमने देखा कि रोजेंस्टीन रोडान ने बड़े धक्के के रूप में बड़ा निवेश और आवश्यक न्यूनतम मात्रा के रूप में बताया कि संतुलित विकास किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ रैगनर नर्क्से ने भी संतुलित विकास के संदर्भ में कहा कि गरीबी के दुष्चक्र को तोड़कर ही मांग एवं पूर्ति के पक्ष को प्रभावित कर सकते हैं। परिपूरक उद्योगों की स्थापना करके मांग पैदा की जा सकती है, आय पैदा की जा सकती है और एक बड़े बाजार का विस्तार किया जा सकता है।